हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। शुक्रवार का दिन हमारे लिए आज प्रभु ने दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन हमें दिया है कि आज के दिन में हम उसकी तारीफ कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। इस डिवोशन में भी आप सभी का स्वागत है और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, हमारे भाई अनिल एम मसीह के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको चंगाई दे। वो दिल्ली में एडमिट हैं, उनकी पत्नी का संदेश आया है। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको पूरी चंगाई दे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे और वो स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा करें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। कल हमने रोमियोस का 7 अध्याय उसके 10 पद तक देखा था। आज 10 पद से हम आगे पढ़ेंगे और 13 पद तक। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आज का सुंदर दिन दिखाया। इस शुक्रवार के दिन प्रभु हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आने के योग्य बने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं, आपके हाथ को देख पाएं, आपकी सामर्थ को देख पाएं और हमें और परेशानी से, कठिनाई से, बीमारी से, तकलीफ से बचाएं। हमारे भाई अनिल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको संभालें, उनकी रक्षा कर प्रभु जी। आपका सुरक्षा का हाथ चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं, अपने हाथों में ले पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं। आपकी आत्मा को भेजते प्रभु जी, आप उनसे उनको छू ले प्रभु, ताकि आपके नाम से स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और आगे बढ़ाएं, आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को, देश की सारी विषम परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही निर्णय ले सके और इस देश को ऊंचाई पर ले जा सके। आपका हाथ उनके साथ चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, कल हम देख रहे थे कि आज्ञा आई तो पाप जी गया, आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। जब पाप जीवन में आया तब क्या हुआ? मृत्यु आ गई। पाप नहीं था तो मृत्यु नहीं थी। पहले इंसान बहुत लंबी उम्र जीते थे, लेकिन जब पहले इंसान ने पाप कर दिया तो मृत्यु वहीं से आ गई। ईश्वर ने, परमात्मा ने उस मनुष्य को श्राप दे दिया कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और आज भी सारी दुनिया में जो लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो पाप में के कारण मृत्यु उनके जीवन में आ गई। इसलिए वो कहता है कि आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। 10 पद में कहता है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए आज्ञा दी ताकि हम पाप से बचे रहें। व्यवस्था दी परमेश्वर ने कि हम पाप से बच जाएं और हम गुनाहों में ना जाएं, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को रखा, आज्ञा जो हमारे लिए थी कि जो जीवन के लिए थी कि हमें जीवन मिल जाए, परंतु क्या हुआ? मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। आज सब मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो पैदा होता है उसको एक दिन मरना है। निश्चित समय ठहराया गया परमेश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से, खुदा की ओर से ये निश्चित समय ठहराया गया है कि उसको एक दिन इस पृथ्वी पर से जाना है। चाहे वो 10 दिन में जाए, चाहे 2 दिन का होकर जाए, चाहे 50 साल का, 100 साल का होकर जाए, तो उसको इस पृथ्वी पर से जाना है। इसलिए वो कहता है कि आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहर गई, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहर गई। लेकिन प्रियो, वो कह रहा है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहका दिया। पाप हमें बहकाता है, लालच देता है। ये आंखें जब हम देखते हैं, आंखों से जो गलत चीजें हम देखते हैं वो हमारे शरीर को क्या करती है? खराब करती है।
हमारी आंखों के द्वारा परमेश्वर ने ये आंखें इसलिए दी है कि हम इस शरीर को भली प्रकार से चला सके। ये आंखें इसलिए दी है कि इन आंखों के द्वारा एक दूसरे को देख सके और भलाई कर सके। लेकिन आंखों का इस्तेमाल हम पाप के कारण भी करते हैं। इसलिए जब हमने देखा तो क्या किया, आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। आज सबके जीवन में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अंदर में मृत्यु आती है। लेकिन प्रियो कहता है क्योंकि पाप ने अवसर को पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहका दिया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। आज हम चल तो रहे हैं। परमेश्वर ने आदम से और हवा से कहा था कि जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे, इस वृक्ष का फल खाओगे, उसी दिन मर जाओगे। शारीरिक दृष्टि से नहीं मरे थे प्रियो। आज हम जीवित तो है लेकिन हमारी आत्मा मरी हुई है। जिस दिन वह आत्मा जीवित होती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा ताकि हमको फिर से जीवन दे दे, फिर से जीवन दे दे और हम उस नरक की आग से बच जाएं। ये संदेश इसी बात को बता रहा है। ये वो यहूदी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ पुराने नियम को जानता था, आज मुझे और आपको इस बात के लिए कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। प्रियो, आज संसार में लोग मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। पाप जीवन में है और इसी पाप में यदि हम मर गए तो नरक की आग में जाएंगे। यदि पाप से छुटकारा पा गए तो प्रियो हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता नरक के लिए है और एक रास्ता स्वर्ग के लिए है। यदि हम पाप में रहते हुए मृत्यु में जीवन जीते हैं तो हम हमेशा के लिए कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। यदि इस संसार में रहते हुए हमने पहचान लिया कि पाप मेरे अंदर है और उसको मार डाला, बुराइयों को जीवन से निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे? हम जीवन में, स्वर्ग में, उस आनंद में रहेंगे और प्रभु हमारी सहायता करता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज ही रुकेंगे, कल फिर 12 पद से लेकर 12 और 13 पद को हम कल देखेंगे। प्रभु ने चाहा तो, यदि प्रभु ने जीवन दिया तो हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे और आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें।